केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार को क्या मिला? क्या विशेष कोई पैकेज मिला है? तो नहीं, विशेष पैकेज नहीं मिला है। अरे रुकिए भागिए मत। अगर विशेष पैकेज नहीं मिला है फिर भी तो कुछ न कुछ मिला होगा जी। तो आइए हम उसे देखते हैं। तो क्या मिला है? विशेष पैकेज नहीं मिला है तो दिशा मिली, पैकेज नहीं, डायरेक्शन मिला है ना। ये हुई ना सुधार की बात कि हम तुमको दिशा दे रहे हैं, तुम काम करो। फिर भी बिहार के लिए मायने रखता है बजट। क्या है? तो पटना में शिप रिपेयरिंग इकोसिस्टम लगेगा, 20 नए राजमार्ग बनेंगे, वाराणसी सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर बनेगा, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल विरासतों का डिजिटल डॉक्यूमेंट बनेगा, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनेगा, वाराणसी पटना फ्रंट कॉरिडोर बनेगा, टियर 2 टियर 3 शहर का विकास होगा। पटना में बनेगा शिप रिपेयरिंग सेंटर, अप्रैल में होगा इसका निर्माण। तो आइए हम इसे, ये तो खबर रहा, आगे हम इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट 2026-27 पेश किया। इसमें बिहार के लिए किस विशेष पैकेज का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कई घोषणाएं ऐसी हुई जिससे लंबे समय तक राज्यों को लाभ मिलेगा। गंगा नदी के किनारे बाजार डेवलप होंगे, हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा। बजट भाषण में की गई घोषणाओं को देखें तो राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर, गंगा आधारित अर्थव्यवस्था, शहरों का विकास, ग्रामीण रोजगार और राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी के जरिए अहम फायदे दिए गए हैं। कुल मिलाकर के 1,62,142 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। कितना मिलेगा? 1,62,142 करोड़। इनमें से 1,51,831 करोड़ रुपए केंद्रीय करों के हिस्सेदारी के रूप में मिलेंगे। चलिए, तो इसके लिए हम 9 पॉइंट को देखते हैं, जो महत्वपूर्ण 9 पॉइंट है। पहला, गंगा कॉरिडोर से माल ढुलाई और बढ़ेगा कारोबार। बजट में इनलैंड वाटर वे, फ्रेट कॉरिडोर और लॉजिस्टिक सुधारों से जुड़ी घोषणाएं की गई है। इसका बिहार पर असर पड़ेगा। गंगा नदी के जरिए सस्ता परिवहन मिलने से कृषि उत्पाद, सीमेंट, कोयला और निर्माण सामग्री ले जाने में के लिए लागत घटेगी। बिहार के सामान गंगा नदी के जरिए कोलकाता बंदरगाह पहुंच जा सकेगा। इससे निर्यात करना आसान होगा। बिहार में उद्योग लगाने की संभावनाएं बढ़ेगी और राज्य का व्यापारिक नेटवर्क मजबूत होगा। क्या फ़ायदा होगा? तो गंगा नदी से माल ढुलाई की व्यवस्था होने पर बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेजी मिलेगा, राज्य के उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि आएगी। पॉइंट 2 की बात करें तो दूसरा पॉइंट है कि पटना में इनलैंड वाटरवे शिप रिपेयरिंग इकोसिस्टम बनेगा। बजट में गंगा जलमार्ग को बढ़ावा देने के तहत पटना में इनलैंड वाटरवे के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित करने का ऐलान किया गया है। यह कदम गंगा के जरिए माल ढुलाई, यात्री परिवहन और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करेगा। अभी तक इनलैंड शिपिंग के लिए मरम्मत और मेंटेनेंस की सुविधा सीमित है, जिससे लागत बढ़ती है। पटना में यह इकोसिस्टम बनने से जहाज़ों की मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स, टेक्निकल सर्विस और सप्लाई चेन विकसित होगी। क्या फ़ायदा होगा? इसका सीधा फ़ायदा पटना, भोजपुर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर जैसे गंगा किनारे स्थित जिलों को होगी। तो गंगा किनारे कुल कितने जिले स्थित है? बिहार के 12। इस बात को आप याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट में है कि वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण होगा। बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई, जिसमें वाराणसी सिलीगुड़ी रूट शामिल है। यह रूट बिहार से गुजरेगा। बक्सर, आरा, पटना, किशनगंज आदि जिलों के लाखों लोग रोजगार, व्यापार और शिक्षा के लिए इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं। क्या फ़ायदा होगा इससे बिहार को? तो बिहार के लोग के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों तक तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। राज्य के लाखों लोग असम और नॉर्थ ईस्ट से दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं। वही वाराणसी जाने में लगने वाला समय भी घटेगा। बिहार में 8 शहरों में का होगा विकास। बजट में टियर 2 और टियर 3 के शहरों को
CER सिटी इकोनॉमिक रीजन के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया समेत 8 शहरों इस कैटेगरी में आते हैं। हर CER को 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी। यह मॉडल शहरों को आसपास के ग्रामीण इलाकों से जोड़कर रोजगार और निवेश का क्लस्टर तैयार करने पर आधारित है। इससे क्या फ़ायदा होगा बिहार को? तो बिहार के पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे शहर इस योजना के दायरे में होंगे। यहाँ हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल एरिया और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। राज्य के लोग को अपने पास के शहर में ही काम मिलेगा। रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना होगा। 5वां पॉइंट है कि बिहार को 7.2 लाख करोड़ 1.62 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को लागू करते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को टैक्स का 41% देने का प्रावधान बरकरार रखा है। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार को केंद्र सरकार द्वारा टैक्स के रूप में वसूली की गई राशि का 1.51 लाख करोड़ दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के 1.62 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। क्या फ़ायदा? बिहार जैसे कम राजस्व वाले राज्य के लिए यह बेहद अहम है। बिहार सरकार अपनी बड़ी योजना चलाने के लिए केंद्र से मिलने वाली मदद पर निर्भर रहती है। केंद्र की मदद से राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण विकास जैसे बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाएगी। और हम पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो पंचायत और नगर निकायों को सीधा फंड मिलेगा। बजट में वित्त आयोग अनुदान, फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स के तहत पंचायतों, नगर निकाय और आपदा प्रबंधन के लिए सीधा फंड देने का प्रावधान किया गया है। क्या फ़ायदा होगा? बिहार के पंचायत और नगर निकाय को सीधे केंद्र सरकार से पैसे मिलेंगे। यह पानी सप्लाई, सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज जैसी स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च होगा। इस फंड से विकास का काम होगा। 7वां पॉइंट की अगर हम बात करें तो MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड। बजट में MSME सेक्टर को मजबूती देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए तक की ग्रोथ फंड घोषित किया गया है। साथ ही ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को अनिवार्य बनाकर छोटे उद्योगों को समय पर भुगतान तय करने की कोशिश की गई है। क्या फ़ायदा होगा? बिहार के टियर 2 और टियर 3 शहरों को छोटे उद्योग की संख्या ज़्यादा है। ग्रोथ फंड से इन्हें मदद मिलेगी। उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने के लिए कम ब्याज पर पैसा मिलेगा। इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे, पलायन कम होगा। 8वां नंबर पॉइंट की बात करें तो ग्रामीण रोजगार और स्किलिंग पर जोर दें। बजट में ग्रामीण रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल सपोर्ट मॉडल को बढ़ावा दिया गया है। कॉरपोरेट मित्र जैसे मॉडल टियर 2 और टियर 3 शहरों में पेशेवर सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। क्या फ़ायदा होगा? बिहार के 3/4 से अधिक आबादी गांव में रहती है। गांव में रोजगार के अवसर बढ़ने से युवाओं को उनके घर के पास ही काम मिलेगा। उन्हें काम की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। गांव की स्थिति सुधरेगी। स्किल डेवलपमेंट से युवाओं को अच्छी नौकरी मिलेगी। और आखिरी एवं 9वां पॉइंट है कि बिहार को बड़ा पैकेज नहीं लेकिन अस्थायी सपोर्ट मिला है। बजट में बिहार को कोई तत्कालीन बड़ा पैकेज नहीं मिला है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स, हिस्सेदारी, शहरी ग्रामीण फंडिंग और रोजगार योजनाओं को जरिए फ़ायदे दिया गया है। क्या फ़ायदा? तो यह बजट बिहार के लिए घोषणाओं से ज़्यादा ढांचे पर आधारित है। इसका असर आने वाले वर्षों में दिख सकता है। इससे राज्य में उद्योग लगाने और पहले से चल रहे उद्योग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य की आर्थिक हालात ठीक होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप इसे